नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम भारतीय न्याय संहिता का ये पूरा जो एक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था और उसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए जानते हैं पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब होता है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, नेमली एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मतलब कि कोई भी जो कमीशन ऑफिसर होगा आर्मी का, नेवी का या फिर एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर जो उन्होंने मतलब आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स होंगे या नेवी या फिर एयरफोर्स के, वो सारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज। मतलब कोई भी, जैसे कि जज हो गया, उसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एम्पावर्ड है, कानून के द्वारा एक तरह से पावर प्रदान की गई है डिस्चार्ज करने की, मतलब कि उनको एक तरह से छूट दी गई है, वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ अ पर्सन, एनी एजुकेटरी फंक्शंस। एजुकेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो न्याय संबंधी जो होते हैं ना, न्याय करने से जो रिलेटेड जो होते हैं, मतलब जुडिशियल हम जिसे कह सकते हैं। आगे देखिए सी में क्या लिखा है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और अ कमिश्नर whose duty it is as such a officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make authenticate or keep any document or to keep or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or to preserve order in the court and every person specially authorized by court to perform any of such duty। तो दोस्तों इसके अंदर ना कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, जो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि इसने बोला है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर क्या होता है, लिक्विडेटर जनरली क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंट होता है, ठीक है, हु लिक्विडेट्स एसेट्स एंड प्रिजर्व्स, ठीक है ना, दैम फॉर बेनिफिट ऑफ, किसके बेनिफिट के लिए, जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं उनके बेनिफिट्स के लिए क्या करता है, वो एसेट्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और रिसीवर कौन होता है, रिसीवर अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ कस्टेडियन ऑफ अ पर्सन प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जनरल एसेट्स और बिजनेस ऑपरेशंस, जिसको कोर्ट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मतलब एक तरह से प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके द्वारा क्या करा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और मैनेज करते हैं, और जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं उनके बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, डेब्ट्स को पे करते हैं। तो ये जो सारे जितने भी ऑफिसर्स होंगे ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। इनकी जो ड्यूटी होती है वो इन्वेस्टिगेट करना होता है और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट, कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज। मतलब कि एक तरह से कि कोई भी चीज़, मतलब एक तरह से अगर कोई ऑथेंटिकेट नहीं है या फिर कुछ भी इनको डाउट लगता है तो उस पर कौन सा चार्ज हो सके, मतलब चार्ज मतलब उस पर कौन सा सेक्शन लगना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्या क्या मतलब कि पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब कि बेचने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो बेच देते हैं। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, मतलब जुडिशियल प्रोसेस कोई भी कानूनी उस पर अगर कार्रवाई होती है तो वो। और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट, मतलब कि कोई भी, मतलब कि कोर्ट में ऑर्डर होता है तो उसको बताना या फिर इसके जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी ओथ के लिए। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज बाय द कोर्ट टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटी। और कोई भी ऐसा ऑफिसर हो, ठीक है ना, जो कि ऑथराइज हो, ठीक है ना, कोई भी पर्सन ऑथराइज हो कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पर, एवरी एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। मतलब एसेसर क्या होता है, जो कि एक तरह से इवेल्युएट करता है किसी चीज़ की, जो मतलब मूल्य लगाता है, ठीक है, जो कि मेंबर हो सकता है पंचायत का भी, जो असिस्ट करता है कोर्ट को, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू वोम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्टेड बाय कोर्ट और बाय एनी कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी पब्लिक, जो कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी है या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी आर्बिट्रेटर है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसको क्या किया है, टू वोम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड, जिसको कोई भी मैटर या फिर कोई भी चीज़ रेफ़र करी गई है डिसीजन के लिए या फिर किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ठीक है। कन्फाइनमेंट मीन्स अपने, मतलब एक तरह से हिरासत में रखने के लिए, ठीक है, उसको एक तरह से क्या है, उसको एक तरह से पावर प्रदान की गई है। नेक्स्ट, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच अ ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस। मतलब कोई भी ऑफिसर हो सकता है सरकार का,
जिसकी ड्यूटी क्या है, अपराध को रोकना, और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, टू ब्रिंग ऑफेंडर जस्टिस, ठीक है, जो ऑफेंडर है, जो अपराध कर रहा है, उसको एक तरह से जस्टिस मतलब प्रोवाइड करना, उसको एक तरह से न्याय प्रदान करना, ठीक है, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर, ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट कौन कहलाएगा, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, मतलब कि एक तरह से रख रखाव करना, ठीक है, और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रिवेन्यू प्रोसेस, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि पैसे से संबंधित होते हैं, ठीक है, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एनी लॉ। इन्फेक्शन का मतलब होता है वायलेशन, ठीक है, किसी भी मतलब एक तरह से लॉ की वायलेशन जो होती है उसको रोकना, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि जो मतलब एक तरह से मनी से रिलेटेड जो है ना गवर्नमेंट का, कोई भी एक तरह से मतलब उसको गवर्नमेंट को लॉस ना हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर असरटेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। मतलब कुछ भी, अगर वो रेट ऑफ टैक्स वगैरह डिसाइड करने के लिए कोई मतलब कि किसी जैसे गाँव है, ठीक है, उस पर कितना मतलब टैक्स वगैरह लगेगा, ठीक है, क्या रेट ऑफ टैक्स रहेगा, या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो गांव की जो पब्लिक है, ठीक है, कि उनको किस किस चीज़ की जो फैसिलिटीज़ है और किस किस का क्या क्या रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो ऑफिसर होगा उसको क्या कहेंगे हम, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन। मतलब कि जब इलेक्शन वगैरह जो होता है ना, या फिर कोई इलेक्शन का पार्ट है, ठीक है, उसके लिए कोई भी मतलब पर्सन है जिसको एक तरह से पावर प्रदान की गई है, उसको एक तरह से ऑफिस है उसका, ठीक है, जो कि एक तरह से ऑथराइज किया गया है, उसको एम्पावर्ड किया गया है, तो एक तरह से पब्लिक की मतलब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में वो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरी पर्सन, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेमुनरेटेड बाय फीस, ठीक है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा उसको पे आउट हो रहा है कोई भी परफॉर्मेंस के लिए, कोई भी पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी जो फिर गवर्नमेंट के मतलब जो नीचे ही आती हैं, आप देखिए, जैसे कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, एज डिफाइंड इन द क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, ए कॉरपोरेशन established बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनीज एज डिफाइंड इन क्लोज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन से कुछ समझिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि जो भी अभी हमने पॉइंट बताया है ना, जितने भी हमने अभी पॉइंट ट्रीट करे हैं, जो पर्सन इनके अंदर आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, ये जितने भी क्लॉज थे इसके अंदर आएगा ना, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, चाहे सरकार के द्वारा वो अपॉइंट किया गया हो या नहीं किया गया। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज़ इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, जिसने एक्चुअली में, कोई भी पर्सन है जो कि एक्चुअल पोजीशन में है, पब्लिक सर्वेंट की जो पोस्ट है, ये जो सिचुएशन है, उसको एक तरह से उसने मतलब एक तरह से पोजेस कर रखा है, वट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। चाहे कुछ भी लीगल डिफेक्ट हो, कुछ भी मतलब कि एक तरह से कानूनी दोष हो, तब भी वो क्या होगा, एक तरह से वो होल्ड करेगा दैट सिचुएशन, ठीक है, कर रहा है, उसको पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। अब इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, मतलब कोई भी कानून, मतलब कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड, ठीक है, हमने कोई भी मतलब कि पर्पस के लिए
हमने एक तरह से पर्सन को क्या करा, किसको सेलेक्ट करा, मेंबर को सेलेक्ट करा, कोई भी म्यूनिसिपल का या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, वट एवर करेक्टर द मेथड ऑफ इलेक्शन टू विच इज़ बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है किसी भी इलेक्शन के मेथड से उसको हमने अपॉइंट करा, या फिर हो सकता है कोई भी ऐसा मतलब कोई भी कानून जो मतलब उस समय मतलब एक तरह से मतलब एक तरह से अप्लाई था, मतलब एक तरह से लागू होता था।